पिछली वीडियो में हमने एलईडी को ब्लिंक करके दिखाया था। इस वीडियो में जैसे इनपुट आउटपुट मैंने बताई, इसी तरह बाकी जो पिक प्रोग्रामिंग का सिलेबस है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनपुट आउटपुट के बाद आ जाता है तीसरा हमारा एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग वोल्ट को हमें डिजिटल वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे एलसीडी डिस्प्ले 7 सेगमेंट जहाँ पे भी हमें डाटा चाहिए वो डाटा हमें लेना होता है। असल में पिक में एडीसी के इनबिल्ट ही रजिस्टर्स बने हुए हैं, जिन्हें कॉन्फ़िगर करने के बाद हम एनालॉग वोल्टेज को, तो एग्जांपल के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे पिक की 2 नंबर पिन AN0 एडीसी का पहला चैनल है, इस पे हम किसी पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करके एनालॉग वोल्टेज देते हैं और ये हमें किसी पोर्ट पे इसकी डिजिटल वैल्यू दे देता है। तो जो आईसी 8 बिट के हैं वो डिजिटल वैल्यू 0 से 255 तक देंगे। और जिस आईसी में एडीसी 10 बिट की है उसमें हमें ये 0 से 1023 तक वैल्यू दे देंगे। इसी तरह 12 बिट, 16 बिट, 24 बिट, जो एडीसी की बिट बढ़ती जाती है, एडीसी की जो सैंपल्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो असल में एनालॉग टू डिजिटल का मतलब यही है कि 0.1, 0.2 वोल्ट करते करते 5 वोल्ट तक एडीसी इनपुट है और ये इसको 0 से 255 और 0 से 1023 तक डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्शन अब हमारे बहुत काम आता है। इससे आगे एलसीडी चलाओ, 7 सेगमेंट चलाओ, कोई कंडीशन लगाओ भी, अगर 255 वैल्यू है तो हमारा ये हो जाए, अगर 127 वैल्यू है तो ये हो जाए, 1000 वैल्यू है तो ये हो जाए। तो इस तरह से हम एडीसी को डिजिटल में कन्वर्ट करके अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, सर्वो, ऑनलाइन यूपीएस, इन सब में एडीसी की बहुत वैल्यू है। और बहुत सारे सेंसर्स ही ऐसे आते हैं जिनमें से एनालॉग वैल्यू निकलती है। जैसे टेम्परेचर सेंसर है LM35, इसकी एक पिन में से एनालॉग वोल्टेज निकलती है, जिसको हम आगे डिजिटल में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को टेम्परेचर में शो करते हैं। तो इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोकंट्रोलर्स। एडीसी के बाद हमें दूसरा आ जाएगा हमारा सिलेबस PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बड़ी सिंपल सी बात है, ऑन ऑफ टाइम। अगर इसका हम पल्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये बनता है, ये वाला पॉइंट हाई और ये वाला पॉइंट लो है। हाई लो, हाई लो, हाई लो। हमें इसे देख के ऐसा लग रहा है कि इसका जो ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल का मतलब है ये कितनी देर ऑन रहा और कितनी देर ऑफ रहा।
साफ दिख रहा है कि ये आधा टाइम ऑफ रह रहा है और आधा टाइम ऑन रह रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि इसका ड्यूटी टाइम 50% है। कहने का मतलब अगर हम इस पल्स से कोई एलईडी ग्लो करें तो वो अपनी फुल रोशनी से 50% ग्लो करेगी। अगर कोई मोटर चलाएं तो वो 50% स्पीड होगी उसकी। इसी तरह अगर हम उसका ऑन टाइम ज्यादा कर दें, ऑफ टाइम कम कर दें, ये लग रहा है जैसे 85% के करीब ऑन टाइम है, तो एलईडी की ग्लो भी 85% के करीब हो जाएगी। इसी तरह मोटर की स्पीड भी 85% की। हम इस PWM पल्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर क्या है, उसको कंपाइल करके क्या हमने करना है, तो हम अपने उस प्रैक्टिकल वाले, तो इस तरह से PWM से हम हर आईसी में PWM की एक स्पेशल पिन होती है। जैसे 16F72 में 13 नंबर पिन है, PWM की ही आउटपुट है। इसी तरह किसी में दो PWM भी होती हैं, आईसी में 3 भी होती हैं, 4 PWM भी होती हैं। तो PWM से हमें सीधे ही डाटा मिल जाता है और वो डाटा आगे हम मॉसफेट को देके, उसके गेट पे पल्स देके, ट्रांजिस्टर को देके हम मॉसफेट से लाइट्स, स्पीड ऑफ मोटर्स, डिमिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें PWM की जरूरत पड़ती है जब हमें डिमिंग ऑफ एलईडीज करनी पड़ती है या मोटर की स्पीड वगैरह कम ज्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा आ जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बाद UART। UART फेमस है अपने RX TX के लिए। RX मतलब रिसीवर और TX मतलब ट्रांसफर। इसमें क्या है, एक ही वायर में डाटा, किसी आईसी की पिन की ये RX पिन है, ये दो वायर्स में से डाटा जा सकता है TX RX। सबसे बड़ा UART का फायदा ये है कि ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर को कंप्यूटर से जोड़ देता है। जोड़ने के लिए जरूर रास्ते में एक चीज की जरूरत पड़ती है, मैक्स 235 आईसी की, जो TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक को इसके साथ, कंट्रोलर के साथ, 5 वोल्ट के साथ मैच करा देता है। तो RX TX हम इस तरह से यूज करते हैं। तो ये पीसी को चला जाता है, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर पे डाटा देखने के लिए हमें UART की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी डाटा, वायरलेस डाटा भेजने में भी UART का ही सारा कुछ है। आगे कुछ मॉड्यूल लगा दिए जाते हैं, RF मॉड्यूल, जो वायरलेस होते हैं। वो डाटा ये फिर अपनी हवा में भेज देता है और आगे रिसीवर इस डाटा को कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह से UART से हमें वायरलेस डाटा सारा UART के थ्रू, और दूर दूर तक डाटा पहुंचाने का काम भी RX TX UART ही करती है। तो और डाटा भी बड़ा फास्ट चलता है और ऊपर से 2 तारों के अंदर ही डाटा ट्रैवल करता रहता है। बाद में हम इस डाटा को रिसीवर में जाके पैरेलल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सीरियल इन, पैरेलल आउट, ऐसे आईसी भी आते हैं मार्केट में। और हम कंट्रोलर से भी कर सकते हैं कि इसमें सीरियली डाटा इन हो रहा है और पैरेलल हमें आउट हो रहा है। पैरेलल डाटा की हमें जरूरत पड़ती है, कोई FND चलाना है, कोई 7 सेगमेंट चलानी है, LCD चलानी है, तो हमें फिर पैरेलल डाटा की जरूरत पड़ती है। लेकिन हवा में और दूर डाटा भेजना है तो सबसे बेस्ट UART है। तो इसका भी हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जब करेंगे तब डिटेल में समझ आएगा। उसके बाद है सिक्स नंबर है SPI। SPI भी एक
माइक्रो कंट्रोलर का अच्छा प्रोटोकॉल है जिससे हम 2-3 वायर्स में डाटा भेज सकते हैं और कई सारी डिवाइसेस इकट्ठी लगा सकते हैं। तो एसपीआई में भी हमें आईसी की पिंस पे एसडीए एससीएल लिखा होता है। तो हम एक आईसी को दूसरे आईसी के साथ एससीएल जो पिन होती है इसे क्लॉक पिन कहा जाता है। क्लॉक पिन को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हम एसडीआई से एसडीओ और इस तरह से कनेक्शन करते हैं। इसका डाटा सीधे ही इस वायर से दूसरे आईसी को मिल जाता है और उसका डाटा उससे इसको मिल जाता है। और एक इनकी क्लॉक पल्स जो है वो सेम रखी जाती है, कॉमन की जाती है, ग्राउंड कॉमन होती है। तो इससे भी डाटा जो है, अगर किसी आईसी में एसपीआई 2 या 3 है तो हम उससे 2 या 3 एसपीआई चला सकते हैं। और एक ही एसपीआई से भी इनकी एसएस पिन को कॉन्फ़िगर करने से हम 2 या 3 आईसी पे एक ही आईसी से डाटा भेज सकते हैं। ये सारा कुछ जब हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर लिखेंगे, हार्डवेयर चलाएंगे, कुछ ज़्यादा समझ आएगा। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि हमने करना क्या क्या है, उसकी एक ओवरलुक बता रहा हूँ भी क्या करना है। एसपीआई के बाद हमारा आ जाता है I2C। I2C भी कह देते हैं, कई लोग इसे I2C भी कह सकते हैं। इंटर इंटीग्रेटेड। अब हम इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हम लगा सकते हैं। इनके सबके अलग अलग एड्रेस होते हैं और हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है जो इसको डाटा भेजेगा। हम अपने सॉफ्टवेयर में जिस एड्रेस पे जिसको डाटा भेजना चाहेंगे हम भेज सकते हैं। तो I2C में भी बड़ा फायदा हो जाता है कि 2 ही तारों से बहुत सारे, यानी कि एक तरह से ये मास्टर हो गया और ये बड़े सारे स्लेव्स हो गए, उन सबको हम डाटा भेज सकते हैं। इसके बाद I2C के बाद उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरप्ट्स। क्या है इंटरप्ट्स? भी माइक्रो कंट्रोलर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई तरह के इंटरप्ट्स माइक्रो कंट्रोलर में हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट, पेरिफेरल इंटरप्ट, टाइमर इंटरप्ट। इंग्लिश में इंटरप्ट वर्ड का मतलब ही है डिस्टर्ब करना। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, बाहर बेल बज जाए तो हमें वो काम छोड़ के उस बेल वाले को बाहर दरवाजे पे देखना ही जाना पड़ता है भी कौन आ गया, और फिर आके हम अपना फिर वही काम शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी है कि सॉफ्टवेयर में कोई एक चीज लगातार लूप में चल रही है, अचानक उसे बीच में से कोई और काम करना पड़ जाए तो वो उस सब रूटीन पे जाके दूसरा काम करके फिर दोबारा वापस आ जाए, दैट इज इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट का ये मतलब है कि उसकी पिन पे कोई उसकी पिन को लो करना है या हाई करना है, जो इंटरप्ट पिन है तो वो काम करेगा। इंटरनल इंटरप्ट का मतलब है अंदर कोई उसके रजिस्टर की वैल्यू ओवरफ्लो हो गया, 255 हो गया, 1023 हो गया, तो उससे फ्लैग जो उसका हाई हो गया या लो हो गया, उससे हमें पेरिफेरल इंटरप्ट है, आसपास उसके जो एडीसी वगैरह कुछ लगी हुई हैं उनकी वैल्यू में चेंज आया। तो टाइमर इंटरप्ट का मतलब है कि कितने टाइम के बाद वो इंटरप्ट पैदा होती है। इसमें टाइमर 0 यूज हो जाता है, टाइमर 1 यूज हो जाता है। जब टाइमर 0 और टाइमर 1 ओवरफ्लो हो जाए तो वो इंटरप्ट पैदा हो जाती है। तो इसी तरह एक और इंटरप्ट होती है आईओसी, इंटरप्ट ऑन चेंज। ये पूरा पोर्ट, जैसे पोर्ट बी पे कोई चेंजिंग आ गई तो इंटरप्ट पैदा हो जाता है, यहाँ पोर्ट सी पे
पूरी पिनों में कोई भी चेंज, पिनों का मतलब पहले पोर्ट मान लो भी पोर्ट बी 0xFF है, तो उसमें कोई इंटरप्ट नहीं आएगी। अगर उसमें हमने 0xF1 कर दिया, F0 कर दिया, FE कर दिया, 0E कर दिया, कोई भी डाटा अगर इससे चेंज हुआ तो इंटरप्ट पैदा हो जाएगी, और उस इंटरप्ट वाली सब रूटीन में हमने जो अपना फंक्शन करवाना है हम करा सकते हैं। तो इंटरप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इंटरप्ट के भी कई हम सॉफ्टवेयर नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे 7 सेगमेंट है, उनकी मल्टीप्लेक्सिंग है, 4 7 सेगमेंट है, उनकी मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। अब इनको सॉफ्टवेयर में अपनी डिले चल रही है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन इनको दिखाने के लिए इनकी मल्टीप्लेक्सिंग की डिले जो है वो इस डिले से कम है। अब ये डिले भी संभाले और ये डिले भी संभाले, ये एक माइक्रो कंट्रोलर के लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपनी इस डिले में है, हमने एक टाइमर की इंटरप्ट चला दिया कि हर कुछ मिली सेकेंड के बाद या माइक्रो सेकेंड के बाद ये चलानी है, इतनी चलाने के बाद फिर अपना काम, इतनी चलाने के बाद, यानी कंटिन्यूसली इसकी जो डिले है चारों एफएनडी की, इस पे डाटा सही नजर आए, फ्लिकरिंग ना हो, डाटा फेक ना हो, उसको चलाने के लिए हमें टाइमर इंटरप्ट चलानी पड़ती है कि उसको काम यहाँ पे कोई भी करता रहे, पूरा सॉफ्टवेयर चाहे 10,000 लाइनों का है वो उसमें भी चलता रहे, लेकिन बीच में जहां से मर्जी जंप मार के वो काम भी करके वापस आए, फिर करके वापस आए, फिर अगला, ऐसे। तो इस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले बिना इंटरप्ट के अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारे ये सिलेबस है जिनको हम धीरे धीरे अपनी वीडियोस में सॉफ्टवेयर और फिर हार्डवेयर आपको प्रैक्टिकली चला के दिखाए जाएंगे, जिससे हमारी कोशिश होगी कि आपको मेरी वीडियो से ये चीज़ें समझ आ जाए। फिर भी अगर हम समझा नहीं पाए तो आप किसी तरह हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम अपनी वीडियोस को और समझाने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं।